Hello everyone, this is Bhumika. We have started metal ligand equilibria. Now second topic of this unit is stepwise and overall formation constant and their action. Let's begin. स्टेपवाइज और ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट और उनके एक्शंस के बारे में पढ़ने से पहले हम ये जानेंगे कि स्टेपवाइज और ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट क्या है। स्टेपवाइज नाम से खुद को क्लैरिफाई कर रहा है कि जिस रिएक्शन के अंदर नंबर ऑफ स्टेप्स हों, इट कैन बी 1, 2 एंड सो ऑन। ओवरऑल का क्या मतलब है? जिसके अंदर नंबर ऑफ स्टेप्स अवेलेबल ना हो, डायरेक्ट हमारे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो। हम इस चीज़ को और अच्छे से समझते हैं। स्टेप वाइज में क्या कर रहे हैं हम? स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट में Ml2 हमारा कॉम्प्लेक्स है, इसका फॉर्मेशन करना है। हमने मेटल लिया, मेटल के साथ एक लिगेंड अटैच किया। यहाँ पे हमारा स्टेबिलिटी कांस्टेंट क्या है? K1। और हमारा जो प्रोडक्ट आया वो क्या आया? Ml हमारा प्रोडक्ट आया। जो हमारा प्रोडक्ट आया उसके अंदर हमने एक और लिगेंड अटैच किया L, और हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट आया वो क्या है? Ml2। तो ये हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट आया Ml2, इसका फॉर्मेशन क्या हुआ? स्टेप्स के अंदर हुआ, 2 स्टेप के अंदर इसका फॉर्मेशन हुआ, इसीलिए हमने इसको कह दिया कि ये स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट है। और जो यहाँ पे स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट है, यहाँ पे हमने K1 को कहा है कि K1 और K2 हमारे स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट है। ओके, अब बात करते हैं हम ओवरऑल के बारे में। ओवरऑल में क्या होगा? डायरेक्ट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। हमें यहाँ पे Ml2 बनाना है, तो हमने Ml2 को कैसे बनाया? हमने मेटल ली, मेटल के अंदर 2 लिगेंड अटैच कर दिए डायरेक्ट, और हमारा डायरेक्ट प्रोडक्ट बन गया Ml2। तो ये क्या हो गया? हमारी ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट के बारे में बात इस तरीके से बनी है। यहाँ पे हमारा ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट और स्टेबिलिटी कांस्टेंट क्या है? बीटा। ओके, अब हम थ्योरी पार्ट की तरफ जाते हैं। द एक्सटेंट टू विच अ मेटल केटायन कंबाइंस विद लिगेंड टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स। जो हमारी मेटल केटायन हैं वो कंबाइन होंगे किसके साथ? लिगेंड के साथ। क्या फॉर्म करने के लिए? कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्म करने के लिए। उसको हम एक्सप्रेस करेंगे किसके टर्म्स में? फॉर्मेशन कांस्टेंट के टर्म्स में हम उसे एक्सप्रेस करेंगे। कम टू आवर नेक्स्ट पॉइंट, अ कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड। जो हमारा कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा किसके द्वारा होगा? वो सब्सटीट्यूशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स बाय अदर स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स फ्रॉम एक्वेटेड मेटल आयन इन एन एक्वस सोल्यूशन। नेक्स्ट पॉइंट, when one or more than one water molecule, जब हमारा एक या एक से ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रेटेड मेटल केटायन MH2ONN पॉजिटिव रिप्लेस किया जाएगा, किसके द्वारा रिप्लेस किया जाएगा? न्यूट्रल और मोनोडेंटेड लिगेंड N, देन इट इज़ एज्यूम दैट, जो हम एज्यूम करेंगे वो क्या एज्यूम करेंगे? जो रिएक्शन होगी वो हमारी नंबर ऑफ स्टेप्स के अंदर होगी, और जब वो रिएक्शन हमारी नंबर ऑफ स्टेप्स के अंदर होगी तो वो कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो उसके इंडिविजुअल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होंगे, जिसे हम क्या कहेंगे? स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट, और हमारा क्या? स्टेबिलिटी कांस्टेंट। ओके, अब यहाँ पे क्या हुआ है? हमने यहाँ पे मेटल ली है, मेटल के साथ एक लिगेंड अटैच किया है। तो लिगेंड अटैच करके हमारा हमारा प्रोडक्ट क्या बना है? Ml। ओके, उसके बाद हमने क्या लिखा है? K1 को हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं? स्टेबिलिटी कांस्टेंट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और हमारा स्टेबिलिटी कांस्टेंट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमने कैसे लिखा है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सिमिलरली यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट बना Ml, इसके अंदर हमने एक और लिगेंड अटैच किया, जिससे क्या बन गया? Ml2 बन गया। यहाँ पे हमारा स्टेबिलिटी कांस्टेंट क्या है? K2, और K2 को हमने कैसे लिखा है? प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सिमिलरली ये रिएक्शन होती चली गई। उसके बाद क्या हुआ? इसके बाद हमारा ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट बना है मेटल प्लस में n नंबर ऑफ लिगेंड्स। उसके बाद क्या बना? हमारा प्रोडक्ट क्या बना? MlN। और बीटा n हमने कैसे लिखा है? जैसे हमने स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट का लिखा है, वैसे ही हमने ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट का लिखा है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ पे K1, K2 और K3 हमारे क्या है? स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट, और बीटा n क्या है? हमारा ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट। अब हम बात करते हैं हमारे ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट के बारे में। द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस Ml, जो हमारी फॉर्मेशन है कॉम्प्लेक्सेस की Ml, Ml2, Ml3 और Mln, ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड बाय द फॉलोइंग स्टेप्स एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यहाँ पे क्या हुआ? हमने एक मेटल लिया और उसके साथ एक लिगेंड अटैच किया, तो क्या फॉर्मेशन हुआ हमारे प्रोडक्ट का? Ml। अब हमें डायरेक्ट सिर्फ Ml फॉर्म करना था, तो हमने एक लिगेंड अटैच किया और Ml फॉर्म कर दिया। यहाँ पे हमारा स्टेबिलिटी कांस्टेंट क्या रहेगा? β1। स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट में हमारा स्टेबिलिटी कांस्टेंट क्या था? K से रिप्रेजेंट कर रहे थे उसे हम, K1, K2, K3। ओवरऑल में हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? बीटा से रिप्रेजेंट करेंगे, β1, β2, β3।
ओके, ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। यहाँ पे हमने बीटा 1 कैसे लिखा हुआ है, जैसे हम स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट में लिख रहे थे, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ऐसे ही हमने Ml2 का फॉर्मेशन, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करना था, तो हमने क्या किया, मेटल लिया, उसके अंदर डायरेक्ट 2 लिगेंड अटैच कर दिए और किसका फॉर्मेशन हो गया, हमारा Ml2 का फॉर्मेशन हो गया। ऐसे ही हमने बीटा 2 लिख दिया इसका। उसके बाद बात करते हैं हम M के बारे में, M प्लस में NL। इसके बाद ये क्या बना, इसने बीटा N का फाइनल जो प्रोडक्ट बनाया इसने MlN प्रोडक्ट बना, और बीटा N इज इक्वल्स टू ये जो हमने कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ पे जो हमारे बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 और बीटा N है वो हमारे क्या हैं, हमारे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हैं, जिन्हें हम क्या कहेंगे, हमारे ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट या फिर हमारे ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट। ओके, होप you get some information from this video. Please like, share and subscribe. Thank you.